सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी अभ्यास सागर का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो इसमें आपका जो अभ्यास का आपका व्याकरण वाला जो टॉपिक रहेगा वो होगा भाववाचक संज्ञा, और इसमें जो अपठित गद्यांश है वो। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है, संज्ञा क्या है। सबसे पहले संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं संज्ञा शब्द। ठीक है। अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी जाति के बारे में बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, या किसी भाव का हमें बोध कराते हैं, भाव के बारे में बता रहे हैं, तो वो संज्ञा होते हैं। अब इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। तो इसमें हम पहला जो होता है व्यक्तिवाचक में, अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी विशेष स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम बताता है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जाति होता है, जातिवाचक में होता है जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। जैसे बेटा, जैसे बेटी, लड़का, लड़की, माता, पिता, नदी, पहाड़, पर्वत, तो सागर, मतलब कोई भी जो पूरी जाति के बारे में, अगर मान लो मैंने कहा लड़की, ठीक है, अगर लड़की कहा मैंने तो वो पूरी जाति के बारे में बता रहा है, कोई एक स्पेशल लड़की नहीं है, वो पूरी जाति के बारे में बताया गया है। और अगर मान लो इसमें हम लोग करते हैं कि सीता, ठीक है, गीता, तो उसमें उस लड़की का नाम बताया गया है। फिर वो अगर क्लास में, आप मान लो आपकी क्लास में ही है, तो मैंने कहा एक लड़की इधर आओ, तो एक लड़की में कोई भी लड़की हो सकती है। आपकी क्लास में अगर 20 लड़की है तो 20 में से कोई भी हो सकती है वो लड़की। लेकिन अगर मैंने कहा कि सीता इधर आओ या गीता इधर आओ, तो वो उस लड़की का स्पेशल, उस लड़की का नाम मैंने लिया है। तो अगर नाम लिया जा रहा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सिर्फ अगर वो पूरी जाति के बारे में बता रहा है तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगर मैंने कहा नदी, तो नदी पे कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने कहा गंगा या यमुना, तो वो उसका नदी का स्पेशल एक नदी का नाम हुआ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, जो इस पाठ में आया हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, उसके दोष, उसके भाव, अवस्था या स्वभाव का बोध होता है। ठीक है। स्वभाव का पता चलता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। यानी जो हमारे भाव को बताता है, हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को बताता है, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो हम लोग मित्रता, शत्रुता, ईमानदारी, बहादुरी, गंभीरता, वीरता, तो ये बचपन, स्त्रीत्व, बुढ़ापा, ये सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। मान लो अगर बूढ़ा है तो बूढ़े में कैसा भाव होगा? बुढ़ापे का। ठीक है। अगर कोई वीर व्यक्ति है तो उसमें किस चीज़ का भाव होगा, किस चीज़ का उसमें फीलिंग, मतलब उसके अंदर कैसी होंगी, उसके अंदर भावना कैसी होगी? वीरता की भावना। ठीक है। उसके अंदर वीरता होगी। अगर यहाँ पे मान लो भक्त व्यक्ति है तो उसके अंदर भक्ति की होगी। अगर कोई ठग है तो उसके अंदर ठगी की भावना होगी। अगर मानव है तो उसके अंदर मानवता की होगी, और अगर पशु है तो उसके अंदर पशुता की भावना होगी। ठीक है। तो इस तरह ये होते हैं भाववाचक संज्ञाएं। अब हम लोग करते हैं अपना पाठ शुरू। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। पहले प्रश्न में इधर नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसमें गांधी जी की कुटीर में न मेज थी न कुर्सी। ठीक है। तो इसमें 3 जो शब्द है वो, एक गांधी जी, एक मेज और एक कुर्सी। तो यहाँ पर ये 3 शब्द, गांधी जी, मेज, कुर्सी, ये 3 शब्द दिए हुए हैं जो बोल्ड करके लिखे हुए हैं। ओके। उसके बाद आता है दूसरा, वह बोला मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें सेवा, इसमें सेवा को बोल्ड किया गया है। फिर है थर्ड वाला, मनुष्य में ईश्वर है।
यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। तो यहाँ ईश्वर जो शब्द है वो बोल्ड किया गया। उसके बाद आता है छगनलाल जोशी गांधी जी के भतीजे थे। अब यहाँ पे छगनलाल को बोल्ड किया गया है। मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ, तो यहाँ खुशी को बोल्ड किया गया। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। यहाँ कस्तूरबा को और सख्ती को, इन दोनों शब्दों को बोल्ड किया गया। अब इसमें देखिए जो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि ये व्यक्तिवाचक में कौन से आ सकते हैं, जातिवाचक में कौन से आएंगे और भाववाचक में कौन से आएंगे। अब गांधी जी है वो किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। गांधी जी, छगनलाल, ईश्वर और कस्तूरबा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद मेज, कुर्सी ये हो जाते हैं फिर जैसे वो कोई जातिवाचक, क्यों ये किसी स्पेशल एक उसका नहीं, ये पूरी जाति। मेज जो होती है वो कोई भी मेज हो सकती है, इसमें कुर्सी कोई भी कुर्सी हो सकती है। तो यहाँ पे ये पूरी जाति को बता रखा है। फिर उसके बाद आता है सेवा, शक्ति और खुशी, ये तीनों शब्द आएंगे फिर जाति इसमें भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने नीचे जो मोटे काले अक्षर थे उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसमें व्यक्तिवाचक गांधी, ईश्वर, छगनलाल और कस्तूरबा। जातिवाचक में मेज और कुर्सी, भाववाचक में सेवा, खुशी और शक्ति, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग करके बांटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, मोटे काले शब्दों को ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देना है आपको कि वो क्या है। अब है रमेश चौकीदार है, तो इसमें चौकीदार जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक, क्योंकि चौकीदार जो होता है वो एक पोस्ट होती, कोई भी हो सकता है वो। अब चौकीदार है तो वो क्या करेगा, ठीक है। उसकी भावना मतलब उसका कार्य, उसका गुण कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या करेगा, चौकीदारी, ये इसकी हो जाती भाववाचक संज्ञा। फिर आएगा सोहन वीर है, ये वीर जो शब्द है वो है विशेषण, ठीक है। ये सोहन की विशेषता बता रहा है, वो वीर है। और फिर इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई, वीर की भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी, वीरता। उसके बाद आता है हरी बहुत हंसता है। अब हंसना जो होता है वो होते हैं क्रिया। अब इसमें जो इसका भाव होगा हंसाई, ठीक है। तो यहाँ पे हंसाई या हंसी दोनों ही हो सकता है। हरी की हंसाई हुई, ये हो जाता है इसका भाव, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें जाति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, जिनको अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब ये देखिए नीचे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। पहला जैसे गुरु, गुरुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन, पंडित, पंडित्य या पंडिताई, कवि, कविता, ठग, ठगी। उसके बाद है क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको। मम, ममता या ममताओ, स्व, स्वतव, अपना, अपनापन, ठीक है। फिर आता है निज, इसमें निजता भी हो सकता है और निजतव भी हो सकता है। आप, आपा, सर्व, सर्वस्व। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। नम्र, नम्रता, मोटा, मोटापा, भयानक, भय, मीठा, मिठास, लाल, लालिमा, हरा, हरियाली, ठीक है। अब भयानक है तो कोई चीज़ भयानक सी हमें सामने होती तो हमारे अंदर कैसी भावना आती है, भय की, डर की, ठीक है। अगर कोई चीज़ मीठी है, मीठा है तो उसके अंदर से कैसी भावना, मिठास की। अगर कोई चीज़ खट्टा है तो कैसी, खटास की भावना आती है उसके अंदर। तो लाल के अंदर लालिमा और हरा हरियाली। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। यानी हम लोग यहाँ पे सर्वनाम से भी बना चुके हैं, विशेषण से भी बना चुके हैं, अब हम लोगों को बनानी है इसमें क्रिया शब्दों से। गिरना, गिरावट, कमाना, कमाई,
थकना, थकान या थकावट। चलना, चाल या चलन। चमकना, चमक। सजाना, सजावट। ओके बेटा, तो ये इसकी हो जाती हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। धिक, धिक्कार। निकट, निकटता। भीतर, भीतरी। नीचे, निचला या नीचता। मना, मनाही। और शीघ्र, शीघ्रता। ठीक है बेटा, ये यानी हमारा हुआ भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखते हैं हम लोग